क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक समझने वाले हैं, वो है हर का परिमेयकरण, जिसको कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझने के लिए आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पहले से पता होना चाहिए, मतलब कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर्स की। पहले हम इनको समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं परिमेय, क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्याएं किस तरह की नंबर्स होते हैं, किस टाइप के नंबर्स होते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जैसे कि 1 है, 2 है, 0 है, 1/5 है, 1.6 है। तो ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं, इनको रेशनल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि इन सभी नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरे टाइप के नंबर्स आपके पास क्या है? इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। अब ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, तो वो नंबर्स कौन से हैं? वो है √2, √3, √5, पाई, 1/√2, 1.67, 667, 6667 ... तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब जरा इसको देखते हैं, इस वाले टॉपिक का क्या मतलब है। अब जरा देखो कि मेरे पास मैं एक नंबर लिखता हूं, यहां पर ये लिखा मैंने, ये नंबर है 1/√2। ऊपर का जो ये स्थान होता है, संख्या नहीं, ऊपर का जो स्थान होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं अंश और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। और नीचे वाला जो स्थान होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हर। ध्यान रखना, यही है वो हर है, इसको बोलते हैं हर। और नीचे वाले स्थान को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। अब आप देखो, इस हर में, इस डिनोमिनेटर में लिखा है √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो हमें इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। ठीक हो गया। तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो इसी के अंडर में आता है, हर का परिमेयकरण। एक और देखो आप, जैसे ये लिखा है 1/√3 - 2। अब ये जो पूरे का पूरा नंबर है, पूरा, ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्योंकि ये वाला जो नीचे वाला स्थान है, इसको बोलते हैं हर, या फिर इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमें इस पूरे संख्या को, जो कि अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या में बदलना है। ठीक हो गया। एक और देखते हैं, ये है √7 - 1। अभी देखो, ये पूरी की पूरी संख्या जो है, एक क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमें इसको किस रूप में बदलना है? इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में बदलना है। तो बच्चों, यही काम हमें आज के वीडियो में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे यहां पर, और उस सिंपल से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले भी आपको एक और चीज पहले से पता होनी चाहिए। जरा ध्यान से देखें, हम पिछले वीडियोस में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखो, अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको ये पहले से पता है कि √2 को √2 से किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाया था कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए आपके पास डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, तो मैं पहले एक तरीका बता देता हूं। √2 मल्टीप्लाई √2 हो गया √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, आंसर कितना आ गया? 2।
इसी तरीके से √3 को अगर तुम √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर कितना आ गया 3। तो अब ये चीज आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए कि अगर तुम √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6। एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये वाला फॉर्मूला है कि a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है आपका a² माइनस b²। जब हम ये हर का परिमीकरण रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये वाला फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आएगा, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है √2 - 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं √2 + 1 से। ठीक, पहले मैं फॉर्मूले के हिसाब से समझा देता हूं, फिर आप डायरेक्टली इसको सीखें। अब a की जगह पर कौन है √2, b के स्थान पे कौन है 1, यहां पर a के स्थान पे कौन है √2, b के स्थान पे कौन है 1, प्लस की जगह प्लस है, माइनस की जगह माइनस है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये इसके जैसा है। तो इसका जो रूप इस फॉर्म में आपने लिखा है, इसको हमने क्योंकि इस फॉर्म में लिखा है तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो जैसे मैंने बताया कि a के स्थान पर √2 है तो यहां पर भी a के स्थान पर √2 ही होना चाहिए, पर a के साथ स्क्वायर है तो √2 के साथ भी यहां स्क्वायर दिखाना है हमने। माइनस b हमारे पास किसके बराबर है 1, तो यहां हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर आया 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, आंसर आ गया 1। तो ये करने का तरीका आपको पहले से पता होना चाहिए कैसे करना है। तो मैं जरा इसको आप फटाफट करके दिखाता हूं। अब जैसे मान लो √3 - √2 है और दूसरी तरफ है √3 + √2, तो बार बार फॉर्मूला लगा के समझ में अगर आता है तो फिर अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसको डायरेक्टली देखें कैसे करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये जब एक जैसे हैं, देखो पहले देख लो एक जैसे हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये √3 है ये √3 है तो यहाँ पर लिख लो √3 का स्क्वायर, ऐसे याद रखो। माइनस प्लस आप सीखते आए हो कि हम माइनस ही लिखते हैं, तो माइनस प्लस माइनस लिख दिया। √2 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे √2 का स्क्वायर। इस टाइप से आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो। स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 1। तो इस तरीके से क्या है कि जितनी ये जो चीज़ है और वो जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, तब हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को यहाँ पर कर पाएंगे। तो अब वाली चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है 1/√7। अब इसका जो ये नीचे वाला स्थान है इसको कहते हैं हम हिंदी में हर और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर का स्थान है, डिनोमिनेटर में ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो हमें इसको किस फॉर्म में बदलना है, परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में बदलना है। तो तरीका क्या होगा, जो ये नंबर लिखा है √7, इसी को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और इसी को आप क्या कर दें नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो अब अगर मैं 1 को √7 से मल्टीप्लाई करूं तो सिंपल सी बात है वही आ जाएगा आंसर, ठीक है। और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, मैंने अभी तरीका बताया था आपको, √7 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ गया 7। तो क्वेश्चन में पहले नीचे रूट में था एक नंबर, अब वो बिना रूट में आ गया, तो रूट नहीं है, तो जैसे ही रूट नहीं है तो ये किस तरह का नंबर हो गया आपका रेशनल, हिंदी में कहते हैं इसको परिमेय संख्या। पहले रूट में था तो पहले क्या था इर्रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते थे हम अपरिमेय संख्या। तो यही काम हमें अलग अलग क्वेश्चंस में करना है। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अब ये दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे इसी टाइप से है, ये है 1/2√3। अब इसमें भी ये पूरा का पूरा नंबर जो है अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो तरीका मैंने आपको बताया था कि नीचे देखो क्या है, ये √3 है ना, तो √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो और √3 को ही नीचे भी मल्टीप्लाई करो। अब 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर √3 ही आएगा, और 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो तरीका देखो क्या है, पहले अब ये 2 है, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ, किसी से नहीं, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया।
√3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आंसर? ये आएगा 3। कितना आएगा आंसर? 3। तो ऊपर तो √3 रहा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया? 6। एक और देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ऊपर मान लो √5 है, नीचे है 3√2। अब ये देखो, ये है √2, तो जो डिनोमिनेटर में, हर में जो भी आपके पास अपरिमेय संख्या होती है, जो भी ये आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है, इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसी से हम नीचे भी करते हैं। यहां पर भी यही समझाया कि ये √7 है, इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से नीचे। यहां पर √3 है, इसी से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर √2 है, इसी से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकियों से कोई मतलब नहीं आपको। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है, आंसर रूट में ही आएगा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 10। ठीक है, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले ये 3 देखो, 3 तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हम 3 का 3 रख लेते हैं। ठीक है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर? ये आएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया √10/3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आंसर? ये 6 आ गया। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने यहां पर करा दी, ये सिंपल वाले थे। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस हम यहां पर करते हैं। ये सभी को आपने अपनी कॉपी में नोट करना है, ये चीज ध्यान में रखें। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये है 1/√2 - 1। इस बार थोड़ा सा जो डिनोमिनेटर है, हर में जो नंबर है वो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये लिखा है √2 - 1, तो ये पूरा का पूरा एक अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय में बदलना है। ये पूरा का पूरा आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट? तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि इस पूरे नंबर को आप क्या करो? ऊपर लिखो, पूरा ये नंबर ही लिख लो, इसी को नीचे भी लिखो। यही बताया था अभी आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। जो नंबर ये होगा, इसको पूरे का पूरा नंबर ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिख दो। ठीक, पर इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना आपने, ये माइनस है, जो साइन यहां होगा इसका अपोजिट साइन यहां पर लगाएंगे आप। ठीक हो गया, इसका अपोजिट साइन यहां पर लगाएंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, आसान है, ध्यान से देखिएगा। पहले इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। 1 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे, वही नंबर आ जाता है। तो क्या नंबर आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा √2 + 1 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, √2 + 1 ही आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखा दिया था कि इस टाइप के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता क्या है। तो एक फॉर्मूला लगता है, पहले मैं फॉर्मूले के हिसाब से समझाता हूं। ये है a - b, ये है a + b। तो ये जो नंबर है वो a - b के फॉर्म में है, और ये वाला नंबर जो है a + b के फॉर्म में है। तो आपका जो a + b है वो आता है a² - b²। अब अगर तुम इसको इससे कंपेयर करके देखोगे, a के स्थान पे कौन है? √2, b के स्थान पे कौन है? 1, a के स्थान पे कौन है? √2, b के स्थान पे कौन है? 1। तो इसी तरीके से इस a के स्थान पे कौन आएगा? √2 स्क्वायर के साथ, माइनस b के स्थान पे कौन आएगा? 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, ये तो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से समझा दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये जो आंसर है वो कैसे आ रहा है। लेकिन जब आप करोगे अगले क्वेश्चंस में, तो उसमें आपको डायरेक्टली सीखना है। तो अभी इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ऊपर तो आपके पास यही रह गया √2 + 1, स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर कितना आया? 2, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। तो ये हो गया √2 + 1, और नीचे हमारे पास है 1। तो आंसर हमारे पास यहां पर आ गया √2 + 1। तो ये एक क्वेश्चन दिखाया मैंने। एक और क्वेश्चन देखिए आप, ये है √7 - 2, इस बार +2 ले लेते हैं। ये है 1/√7 + 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जो ये पूरा नंबर दिखाई दे रहा है आपको, इसी नंबर से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, आपको बताया था, और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल जैसा ये नंबर है वैसे ही नंबर से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है, नीचे ही मल्टीप्लाई करना है।
लेकिन किस बात का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो साइन है वो वाला साइन नहीं लगाना है आपने। अभी के लिए यहां पर साइन है प्लस, तो यहां पर साइन लगाओगे आप माइनस और यहां पर भी साइन लगाओगे माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहां 1 है, 1 अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा पूरा। 1 को √7 से करोगे तो √7 आएगा, फिर 1 को 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, अब इसको डायरेक्टली सीख लिया। ये √7 है, ये √7 है, तो यहां पर आप लिखें √7 का स्क्वायर। ठीक हो गया। प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। यहां 2 है, यहां 2 है, तो यहां पर क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ऊपर तो √7 - 2 है, उसको ऐसे ही रहने दे। स्क्वायर से रूट हट गया तो कितना आया? 7। क्या है ये? -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही रहने दे, √7 - 2, और 7 - 4 कितना होता है? 3। ये हमारा यहां पर आंसर आ गया। तो एक और क्वेश्चन हमने ये कर लिया था। अब एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। आपके पास जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं 1.5 एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए एक और देखते हैं। जैसे इस बार मैंने ऊपर √2 ले लिया और नीचे ले लिया √5 - 1। इस बार मैंने इस टाइप का क्वेश्चन ले लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तरीका सेम है। जो नंबर ये दिखाई दे रहा है आपको, इसी से ऊपर भी और इसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये माइनस है तो यहां माइनस नहीं होंगे। जैसा साइन यहां है उसका अपोजिट साइन यहां लगाना है आपने, तो क्या लगेगा? प्लस। पहली चीज। दूसरी चीज कि अब इसको बारी बारी से इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। √2 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास आंसर? √10 आएगा। ठीक है, फिर है प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस है यहां पर। √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? √2 ही आएगा, मतलब 1 √2 आएगा, मैंने √2 ही लिख दिया उसको। अब नीचे मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां √5 है, यहां √5 है, तो मैंने आपको बताया था यहां पर लिखो आप √5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 है इसलिए स्क्वायर लिख दिया। माइनस प्लस बताया था मैंने आपको, माइनस। यहां 1 है, यहां 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब ऊपर का जो नंबर है वो है √10 प्लस √2, और नीचे आपके पास स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर आया 5 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो हमारे पास आंसर आ गया √10 प्लस √2, और 5 - 1 कितना हो गया? 4। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वीडियो में ये समझ लिया कि हर के परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ पर जितने क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।